किसान आंदोलन ने देश में एक इतिहास बना दिया है। लंबे समय से लगातार किसान केंद्र के सामने अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तब सर्दियों का मौसम था। तब लग रहा था कि शायद ठिठुराती ठंड में किसान ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। यहाँ तक कि ठंड में पानी की बौछारें भी की गई। लेकिन इस बीच आंदोलन ने ऐसी गति पकड़ी कि मौसम भले ही बदल गया हो, लेकिन किसानों की मांगें अभी तक नहीं बदली हैं और न ही केंद्र ने किसानों की मांगों के आगे अपना रवैया बदला है। 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ ये आंदोलन अपने 6 महीने तब पूरा कर चुका है जब पीएम मोदी को केंद्र में पूरे 7 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर किसानों ने अपनी जोर आजमाइश की है और काला दिवस मनाकर सरकार का ध्यान आकर्षण किया है। 6 महीने का समय हो गया, सरकार ने अभी तक भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून नहीं बनाया तथा 5 जून 2020 को एक राष्ट्र एक बाजार के नाम पर जो 3 कानून प्रभाव में आए उनको निष्प्रभावी करने के लिए भी कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की। कृषि कानूनों के विरोध में उतरे किसानों के साथ कई दौर की वार्ता हुई। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पहल करते हुए समझाइश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे रहे। यहाँ तक कि इस बीच किसानों ने ये ऐलान तक कर दिया कि वो घर तभी वापस लौटेंगे जब कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। इस बीच किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इस रैली में हिंसा भड़कने के चलते कुछ हद तक किसानों की छवि भी कुछ देर के लिए धूमिल हुई और फिर किसान और केंद्र आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। यही वजह रही कि अभी तक ये मसला सुलझा नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे जो धरना प्रदर्शन लाखों किसान को लेकर के 3 काले कानून को लेकर के धरना चल रहा था, उसी के विरोध में आज जो है पूरे देश में हर जिले में जो है काले कानून को लेकर के आज काला दिवस मनाया जा रहा है। और हम लोगों की ये मांग है कि ये तीनों काले कानून वापस हों और किसान की जो उपज है, किसान की एमएसपी है, उस पर गारंटी का कानून बनाया जाए। और जब तक ये नहीं होगा इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे। अन्नदाता की भूमिका में माने जाने वाले किसानों ने पहली बार केंद्र के सामने अपनी ताकत दिखाई और यही वजह है कि आज तक आंदोलन को हवा दे रखी है, फिर चाहे कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना हो। अब देखना होगा कि आखिर किसान और केंद्र की आगे की रणनीति क्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। एक बार फिर से किसान आंदोलन अपनी किसान नेता अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे हैं। केंद्र सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि मांग जो उनके उस पर चर्चा की जाए और अतिशीघ्र चर्चा की जाए, नहीं तो किसान आंदोलन और तेज होगा। हम आपको बता दें कि 6 महीने पहले यानी कि 26 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन की आगाज हुआ। बॉर्डर्स पे अभी भी टिके हुए हैं किसान और इस बीच 11 दौर की वार्ताएं चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार का ये कहना है कि किसान गुमराह हो रहे हैं, विपक्षी दलों के हाथों में खेल रहे हैं और किसानों का कहना है कि सरकार गुमराह हो रही है, सरकार कुछ धन्ना सेठों के हाथ में खेल रही है। उन्हें लाभ देने के लिए सरकार इस वक्त हठधर्मिता कर रही है। कौन हठधर्मिता कर रहा है, लेकिन आंदोलन जारी है। एक तरफ कोविड है, कई जगह किसानों की वापस से उसी तरह से पिछले दिनों हरियाणा में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री की सभा के दरमियान काफी कुछ हंगामा रहा। जगह जगह पे भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस आजादी के बाद सबसे बड़ा किसान आंदोलन कहें इसे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 6 महीने का लंबा समय तय किया है। चले हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जाने माने किसान नेता रामपाल जाट जुड़े हुए हैं और हरियाणा से हमारे साथ किसान नेता नरेश जी जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता ओपी यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। नरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। सुन पा रहे हैं मुझे?
जी जी धन्यवाद। जी नरेश जी, हेलो। सवाल ये है कि जी हाँ। 6 महीने का वक्त निकल चुका है। आप लोगों का आंदोलन बदस्तूर जारी है अभी भी। जो लोग बॉर्डर पे बैठे जी हुए हैं बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कड़ाके की ठंड भी देखी है, तो अभी भीषण गर्मी भी आप लोग देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार का अगर यही रुख रहेगा तो किसान आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? नहीं, देखिए, और ज्यादा कड़ाई से, और ज्यादा संघर्ष के साथ, और ज्यादा मजबूती के साथ किसान आंदोलन सुचारू रूप से जारी रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सरकार की हठधर्मी है, ये कौन से जन्म का किसान भाइयों से बदला ले रही है। आज किसानों को 6 महीने हो गए, 500-600 शहादत हो चुकी है, लेकिन अब एक ही बात सत्ता पार्टी बोलती है कि किसान भाई विपक्षी पार्टियों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं सत्ता पार्टी को कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष की रचनात्मक भूमिका किसानों के साथ नहीं रही है। कौन है विपक्ष में, बताने की क्षमता ही नहीं है बीजेपी की। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि समय रहते जाग जाए, किस पहलिए की परीक्षा ना ले किसान भाइयों की, और सरकार को तुरंत प्रभाव से ये 3 काले कानून वापस लेने चाहिए और किसान भाइयों को राहत देनी चाहिए। नहीं तो और कड़ाई के साथ किसान भाई आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और महात्मा गांधी की नीतियों का अनुसरण करके किसान भाई मोर्चे पर डटे हुए हैं। आज 6 महीने से आंदोलन हो रहा है। कोई दुकानदार भाई, कोई फुटपाथ पर रोजमर्रा की दुकानदारी करने वाला, कोई किसी प्रदेश का नागरिक, देश का नागरिक, ये बता दे किसान भाइयों ने किसी का 10 पैसे का नुकसान किया हो तो उसका 100 रुपए की भरपाई करने के लिए किसान भाई तैयार है। हरियाणा सरकार ने नरेश जी हरियाणा सरकार ने एक ऑर्डर भी जारी किया है कि अब उपद्रवियों से पैसा वसूला जाएगा। अगर रास्ते जाम करते हैं, रास्ते में किसी तरह की तोड़फोड़ होती है, तो ये पैसा उनसे वसूल किया जाएगा। नहीं, उपद्रव तो सरकार करा रही है। जब ये बात अत्यधिक संवेदनशील मामले है और सरकार वापस नहीं ले रही, हथधर्मी पर लगी हुई है, और आए दिन ये पहले उद्घाटन करने जाते हैं किसानों के साथ, उनके हितों के साथ खिलवाड़ करके ये उद्घाटन करने जाएंगे, और उनको ये सरकार जिम्मेवार है। अगर कोई अप्रिय घटना होती है और ये किसानों के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके हितों से, तो सरकार जिम्मेवार है, किसान नहीं। किसान तो अपना आंदोलन शांति प्रिय तरीके से सुचारू रूप से चला रहे हैं, और आगे भी जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं ले लेगी, सरकार हार मानने वाले नहीं है। और दुनिया में कोई भी अगर आंदोलन हुआ है सत्ता के और किसान के बीच में, तो हारना सत्ता को पड़ा है और जीता किसान है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। किसानों की जीत अब भी नरेश जी लौट रहा हूं आपके पास में। मैं रामपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार जाना चाहूंगा। रामपाल जी, क्या लगता है 6 महीने का सफर तय कर चुका है ये आंदोलन, और अभी इसी तरह से जारी रहेगा, या फिर कुछ लग रहा है कि सरकार कोविड में लगी हुई है, इस वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है? योगेंद्र जी, 26 नवंबर को दिल्ली कूच शुरू हुआ और आंदोलन पूरे देश में है। आंदोलन का मतलब केवल सड़कों पे सब लोग आवे ये नहीं होता। आंदोलन का मतलब होता है मन आंदोलित हो। आज संपूर्ण देश के किसानों का मन आंदोलित है, और ये कोई 10 दिन की, 10 महीने की पीड़ा नहीं, ये वर्षों की पीड़ा है। जब किसान को उसकी उपजों के वे दाम भी नहीं मिल रहे जो भारत सरकार न्यूनतम के रूप में घोषित करती है। और इतना ही नहीं, तो 2011 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय अफेयर्स कमेटी का इनको चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें स्पष्ट लिखा कि भाई किसानों को उनकी उपजों का मूल्य तभी मिलेगा जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के संबंधी कानून बनाए जावे। तो इनकी अनुशंसा है, और अब तो खुद ही प्रधानमंत्री हैं, उसको अपनी अनुशंसा को स्वयं पूरा कर दे तो आंदोलन तो होगा ही नहीं। दूसरा, 2012 में जो राजस्थान से कानून का प्रारूप बना, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो 2010 से जो आंदोलन शुरू हुआ राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का, वो निरंतर आज पूरा देशव्यापी आंदोलन हो गया।
और उस देशव्यापी आंदोलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक उसको प्रशंसा करते थे और उसके लिए हमेशा बोलते भी रहते थे। उसके उपरांत जैसे ही राज में आए, केंद्र में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में उन बातों को भूल गए। इसलिए ये आंदोलन तो केवल और केवल सरकार की इच्छा पर निर्भर है, ये कब तक चलाना चाहती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके द्वारा कही गई बात, उनके द्वारा लिए गए आश्वासन उनको पूरा कर दे, किसानों को उनकी उपजों के न्यूनतम दाम तो दिला दे। अभी तो सरकार उल्टा काम कर रही है योगेंद्र जी। अभी मैं वापस रामपाल जी वापस आ रहा हूँ क्लास में। ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, भाजपा नेता। ओपी यादव जी सुन पा रहे हैं आप? काम की बात नहीं सुनती भाषा बीजेपी वालों को, सुनते होंगे तब भी मना करेंगे, नहीं सुन पा रहे। नहीं, वो जुड़े हुए हैं, वो भी किसान है जी। ओपी यादव जी सुन पा रहे हैं? आप थोड़ा सा हाँ, आपका फेस नहीं दिख रहा, अनम्यूट किया हुआ है। ओपी यादव जी आपने अनम्यूट करिए, इसे म्यूट किया हुआ है आपने, सिस्टम को म्यूट किया हुआ है। और आप फ्रेम थोड़ा सा सही लीजिए, क्योंकि आपका मैं चलिए नरेश जी के पास जाऊंगा, जब तक आप अपना फ्रेम सेट करिए। नरेश जी जी लगता क्या आपको? देखिए, सरकार अपने रुख पे कायम है, किसान अपने रुख पे कायम है, तो ये आंदोलन फिर ऐसे ही चलता रहेगा। देखो जी, देश को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और किसान सिर्फ अन्न पैदा नहीं करता, किसान देश की अर्थव्यवस्था चलाता है। जब देश की अर्थव्यवस्था टूट रही थी तो कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, और इसका 70% भूभाग कृषि पर आधारित है। और किसान भाई के जो दो बेटे होते हैं, एक बेटे को कृषि का कार्य संभालता है तो दूसरे बेटे को देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए वो सेना में भर्ती कराता है और देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करता है। तो किसान जिस दिन जन्म लेता है और जिस दिन तक अपना जीवन यापन करता है तो देश के लिए बलिदान ही देता रहता है। और आज जब किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, जिस देश का किसान सुखी नहीं है, जिस देश का किसान सक्षम और सबल नहीं है, वो देश कभी तरक्की और उन्नति नहीं कर सकता। और नरेंद्र मोदी जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि हठ धर्मी छोड़ के इन किसान भाइयों के चरण ले और माफी मांगे और तुरंत ये 3 काले कानून वापस ले ले, देश का भला होगा। और आपकी सरकार तो आराम गया राम है, जाने वाली है। ये दादालाई नहीं है सरकार, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। लेकिन जिसने किसानों के साथ जाति की है वो लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सका है, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो प्रदेश की बात हो, या किसी भी देश की भी बात क्यों नहीं हो। म्यूट हो रहा है आपका माइक। मेरा तो अब खुल गया क्या? बंद हो गई थी जी। ओपी यादव जी सुनाई आ रहा है आपको मेरी आवाज? अब आ रही, आवाज आ रही जी। ओपी यादव जी, सवाल ये है मेरा आपसे, हमारे साथ किसान नेता नरेश जी जुड़े हुए हैं हरियाणा से और रामपाल जी जाट साहब जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल ये है, 6 महीने हो गए आंदोलन को, 6 महीने आंदोलन को हो गए। इनका आरोप यह है कि सरकार की हठधर्मिता है, सरकार चाहती नहीं है कि आंदोलन खत्म हो। योगेंद्र जी सुन लिया, होंगे प्रधान जी। जी। दूसरी बात, दुर्भाग्य कि आज हम इस चैनल पे बैठ करके और हमारे स्वार्थ जिसका कोई दिशा कैसा है नहीं, उसको जबकि देश के अंदर कोरोना की महामारी विकराल रूप धारण किए हुए सुपर स्प्रेडर का काम किसान संगठन पिछले 6 महीनों से देश के अंदर कर रहा है। हरियाणा और
पंजाब के अंदर कोरोना फैलाने का श्रेय केवल और केवल किसान आंदोलन को जाता। आपको इस समय राजनीति नहीं कर करके इसके परिवारों को देखिए से जो पीड़ित जिनके परिवार तो अनाथ हो गए, जिनके कोरोना बीमारी से जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों को संभालने का काम करना चाहिए। आप सड़कों के ऊपर झंडे लेके घूम रहे हो, काले झंडे लेके घूम रहे हो, इससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है। ना तो 6 महीने में हुआ और ना अब आगे होने वाला है, ये बता दूं आपको। दूसरे जितना किसानों को मिल रहा है उससे कहीं गुना किसानों को मिल रहा है। मूल्य की बात, मूल्य ओपी यादव जी, नरेश जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी नरेश जी पूछिए। जी धन्यवाद। बड़ी बेशर्माई के साथ, बेहयाई के साथ ओपी यादव जी बात कर रहे हैं। किसान भाइयों ने कोरोना नहीं फैलाया, इन्होंने रैली जलसिया और चुनाव लड़ना इनके लिए जरूरी था। लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। किसान अपने अस्तित्व की और पेट की लड़ाई लड़ रहा है और ये बड़ी बेहयाई और बेशर्माई के साथ किसान भाइयों की अनदेखी करने पर उतारू है। आज मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इनको कहीं घुसने नहीं देंगे और इनका भी घेराव करेंगे। और जो आज इन्होंने ये बात की है किसानों के प्रति, ये बारी माफी मांगे, नहीं तो इनका भी निश्चित रूप से हम किसान भाई घेराव करेंगे और इनको बताएंगे किस तरह किसानों का अपमान किया जाता है। झूठे लोगों को परेशान करने का काम तुम पूरा देश के अंदर लाखों लाखों लोग इकट्ठे करते हो, तब आपको शर्म नहीं आती। और किसान भाई अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोरोना फैलाते हैं। आगे पार कर दिया अपने बेशर्माई की। किसान के तुम्हारे जैसे फर्जी किसानों के साथ में नहीं है। तुम्हारे फर्जी किसानों फर्जी तो ये बीजेपी वाले हैं। राम के नाम पर सत्ता हासिल की इन्होंने, देश की एकता और अखंडता और रक्षा के नाम पर सत्ता हासिल की और कहते थे दुश्मन से आंख मिला के बात करो। आज 60 किलोमीटर का एरिया चाइना ने घेर रखा है, फिंगर आज तक आंख क्यों नहीं मिलाते? तुम्हारा 56 इंच का सीना कहा गया? बेशर्माई की हदें पार कर रहे हो तुम। शर्म नाम की चीज। नरेश जी, ओपी यादव जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। ओपी यादव जी जुड़े हुए हैं, ओपी यादव जी जवाब दे रहे हैं आपको। जी ओपी यादव जी, बीजेपी के पास जवाब ये कहां से लाएंगे? जी ओपी यादव जी। योगेंद्र जी, बड़ी मुश्किल से देश में कोरोना काबू में आया है। अब ये इस तरह के जो कुकृत्य कर करके और ये उसको दोबारा से स्प्रेडर का काम रोडों पर गरीब आदमी तड़प तड़प कर मरे हैं। सरकार हर मोर्चे पर फैली हुई है। नरेश जी वापस आ रहा हूँ। ओपी यादव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ओपी यादव जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं वापस लौटूंगा। अर्थहीन बातें, आधारहीन बातें हैं। ये बात पूरी ना हो तो अच्छा है भाई साहब। 1 मिनट में अभी आ रहा हूँ आपके पास में। जी ओपी यादव जी कंटिन्यू करिए। ये समय आपके आंदोलन का और सड़क पे निकलने का समय नहीं है, जबकि ये समय रैली जलसे उद्घाटन करने का है क्या? खट्टर साहब हजारों आदमी लेके हिसार के अंदर उद्घाटन कर रहे थे, उनके पास है समय जब कोरोना नहीं फैलता। किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ता है तो कोरोना फैलता है और खट्टर उद्घाटन करते हैं, हजारों की संख्या में लोग लेते हैं, नहीं उठाते। यदि आप सरकार खुद एडवाइजरी, दोनों की आवाज नहीं आएगी इस तरह से, ऐसे आवाज आएगी नहीं। ओपी यादव जी अपनी बात कर ले। नरेश जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। जी ओपी यादव जी कंटिन्यू करिए आप। नरेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जनता और किसान माफ नहीं करेगा। आप किसान के लिए एक जो कहते हैं यमदूत का काम कर रहे हो। दोबारा से आप ये बीमारी उन पंजाब और हरियाणा के गांवों के अंदर लेकर के जाओगे आप और उनको पीड़ित करोगे। आपको कैसे जनता माफ करेगी, कैसे किसान माफ करेगा? ये आंदोलन तो आप कभी भी कर सकते हो, ये बीमारी खत्म होने के बाद में भी कर सकते हो। आंदोलन कहीं गया नहीं है, आप कहीं गए नहीं हो, ये देश कहीं गया नहीं है, देश की सरकार कहीं गई नहीं है। इस समय आपको सरकार का साथ देना चाहिए, डॉक्टरों का साथ देना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ का साथ देना चाहिए, जनता का साथ देना चाहिए। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप ये आंदोलन अपना जहां घर में रहते हो घर में करो ना,
है, जब मर्जी है जब कर लेना। जी चलिए नरेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। नरेश जी आ रहा हूं। मैं रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा, एक बार रामपाल जी के पास। रामपाल जी, आपने सुना भी ओपी यादव साहब को कि किसान सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। यह काम कोविड को देखते हुए आप आंदोलन अपना जारी रखिए, घर से कर सकते हैं। योगेंद्र जी, आज पूरे देश में घर बैठा हुआ किसान आंदोलन है, और हमने जो एक सत्याग्रह का अनुमति ली जंतर मंतर नई दिल्ली की, जो 1 मई से शुरू होने वाला था, ये कोविड के कारण मई से ही हमने अभी उसको स्थगित रखा हुआ है। इसलिए किसान भी उसी ढंग से अपनी रणनीति बना रहे हैं, और ये सही बात है कि कोविड से निपटना हम सबका सामूहिक काम है, इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं। इसलिए बिना राजनीति के इस महामारी को परास्त किया जाए, इसमें तो हम सब साथ है। जब जो किसान आंदोलन है वो भी साथ है, जो किसान आंदोलन नहीं है वो भी साथ है। इसलिए कोविड को इसका आधार नहीं बनाए तो बढ़िया है। हाँ, इतना ठीक है, हम सब संयम रखकर इस कोविड को हराने के लिए जो भी गाइडलाइन तय होती है उसके अनुसार चलें, उस गाइडलाइन का पालन करें। यह आवश्यक चीज है, ये भी हमको देश को बचाने के लिए आवश्यक बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन किसान अपनी बात कहें, उसको सरकार को सुननी चाहिए बिना आंदोलन के भी। जो भी न्यायपूर्ण बात, मैं बात बता रहा था कि जो बात हमारे सरकार के लोगों ने जनता के सामने कही, जनता से वायदे किए, उन कामों को तो सरकार बिना आंदोलन की पूरे कर देना। आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहे, कौन रोक रहा है इनको। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जब सरकार 1.5 वर्ष तक इन 3 कानूनों को स्थगित करने के लिए सहमत हो गई थी, तो सरकार ने अब तक उन 3 कानूनों को 1.5 वर्ष के लिए स्थगित करने का आदेश क्यों नहीं किया। वो आदेश करते तो पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाता, वो भी इन्होंने नहीं किया। इसलिए इनको करना नहीं, ये ठीक बात लोगों को नहीं लग रही, ये चुभती है। इसलिए जो इन्होंने तय की उनको भी तो पूरा करें। और तो मैं कहना चाहूंगा, इन कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए जो सरकार उसे समझे, जिनकी कहती हमारी वार्ता हुई, उनमें सहमत हुई, उन कामों को तो करते। किसने रोका है सरकार को? इसलिए सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है, कानून बनाना सरकार का काम है। और 5 जून 2020 को जो कानून बनाया उसको सरकार ने किसी से वार्ता नहीं की, बिना वार्ता के बना दिया। और अभी इसी कोरोना काल में किसानों पर कहर ढाया, आयात पर जो प्रतिबंध था मूंग, उड़द और अरहर में, उन तीनों के प्रतिबंध को हटा दिया। आज 400 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक 1 क्विंटल पर अरहर के, मूंग के, उड़द के दाम गिर गए। जो चना चलिए मैं वापस आऊंगा रामपाल जी, वापस आऊंगा। मैं नरेश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार फिर से। नरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ भाई साहब, पत्रकार महोदय, सुन पा रहा हूँ जी। नरेश जी, यहाँ ओपी यादव जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। पहले हम ऑडियो ले पा रहे थे। सवाल यह है कि कोविड का टाइम है, आंदोलन जारी रख सकते हैं। मैं तस्वीरें कुछ देख रहा हूं कि पुलिस के साथ में को पुतला जलाने के दरमियान आपस में छीना झपटी हो रही है, तो इससे कोरोना कैसे रुकेगा? हमारी चुनौती कोरोना भी है। अभी देखिए पत्रकार महोदय, सरकार स्वयं एडवाइजरी जारी करती है, दिशा निर्देश जारी करती है। और चंद दिनों पहले मनोहर लाल खट्टर जी हजारों आदमियों को लेकर और हिसार के अंदर उद्घाटन करने के लिए आते हैं, तो स्वयं एडवाइजरी देते हैं, स्वयं ही दिशा निर्देश देते हैं और स्वयं ही उनको तोड़ते हैं। लाखों लाखों की भीड़ कल पश्चिमी बंगाल में और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, स्वयं नरेंद्र मोदी जी लेके जा रहे थे। पहाड़े की भी भीड़ इकट्ठी करी जाती, वहां के स्थानीय लोग भी इकट्ठे करे जाते जब कोरोना दिखाई नहीं दे रहा था। और गरीब आदमी तो सरकार हर मोर्चे पर असफल हुई है, दम घुट घुट कर, बगैर इंस्ट्रूमेंट, मॉनिटर, गैस के सिलेंडर नहीं मिले उनको, और तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हुए हैं। और किसान अपने पेट की लड़ाई में। नरेश जी आपका फ्रेम कट रहा है थोड़ा सा। आप जिस सिस्टम को थोड़ा सा
ऊपर कर लीजिए उसको, आपका फ्रेम कट रहा है पूरा। आप ध्यान रखो यार। हाँ बिल्कुल, आपका चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहता था कि सरकार अपनी हद धर्मी छोड़कर ये 3 काले कानून वापस ले और तमाम के तमाम किसान भाई जश्न मनाते हुए अपने घर ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे और किसान भाई सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। क्यों नहीं सरकार अपनी हद धर्मी छोड़कर किसान भाइयों के पेट की लड़ाई है, देश की एकता और अखंडता की लड़ाई है, क्यों नहीं हद धर्मी छोड़ती सरकार। और जब तक सरकार हद धर्मी नहीं छोड़ेगी, किसान भाई उल्टे हटने वाले नहीं है। चाहे किसानों ने संकल्प लिया है कि मोदी सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे, लेकिन एक भी कदम वापस नहीं हटाएंगे। ओपी यादव जी सुन पा रहे हैं, अभी किसान भी बाहर हटने को तैयार नहीं है, सरकार हटने को तैयार है, फिर ये कैसे, इसका कुछ होगा सोल्यूशन? ये तो बताए, जब खट्टर साहब हजारों आदमी की भीड़ लेके जाते हैं उद्घाटन करने, क्यों तोड़ रहे हैं? रूल रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं कर रहे? जब लाखों की रैलियों में भीड़ जुटाते हैं, जब रूल रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं कर रहे? नरेश जी जवाब दिलवा रहा हूँ। योगेंद्र सिंह के बाद प्रधान जी कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव के जब पता लगा कि भाई ये कोरोना महामारी अब बढ़ती जा रही है, तो लास्ट के 2-3 फेज थे उनको हमने वर्चुअली हैंडल किया। कोरोना काल के अंदर महाकुंभ चल रहा था, जो कि हमारा बहुत ही हिंदुओं का एक बहुत बड़ा एक वो है, महोत्सव है, उसको हमने प्रतीकात्मक किया। लास्ट के 2 स्नान हमने स्थगित कर करके प्रतीकात्मक की। अब आज ये कहते हैं कि खट्टर का भीड़। ओपी यादव जी आपका फ्रेम कट रहा है, थोड़ा सा आपका सिर दिख नहीं रहा है, फोरहेड आपका कट रहा है, आप थोड़ा सा पीछे होइए। जी कंटिन्यू करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो काम है ये बाद में भी कर सकते हैं, हम यदि रहेंगे तो करेंगे ना। अब जैसे रामपाल जी कह रहे थे मूंग का भाव, गेहूं का भाव, मूंग का भाव, गेहूं का भाव जब ही तो मिलेगा ना जब हम इस धरती पर रहेंगे। पहले इस धरती पर रहने की चिंता करो, पहले जो बीमार है, जो पीड़ित है, जो कोरोना की महामारी है, उसको रोकने का काम करो सब साथ मिलकर के, उसके बाद में आंदोलन कर लेना। कौन मना कर रहा है आपको? क्या अभी आपका मुहूर्त निकल रहा है क्या? या केंद्र सरकार अभी आपकी बात मान लेगी क्या? मेरा कहने का मतलब, मेरा और मेरी सरकार का कहने का मतलब ये है कि ये जो समय है ये ना राजनीति का है ना टिकट है, ये जो समय है। ओपी जी सुनिए, आपके पास जवाब नहीं है, वही पुराना डर्रा और वही पुरानी घिसी पिटी बातें, आपके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन काउंटिंग होती है, चुनाव हो जाता है, अगले दिन देश में लॉकडाउन होता है, कोरोना की महामारी आ जाती है, जब चुनाव होता रहता है, बीजेपी अपनी जीत मान के चलती है। जनता मरे तो मरती रहे, इनको तो सत्ता चाहिए थी, इनको तो सीट चाहिए थी, इनको तो सत्ता चाहिए थी, देश की जनता मरे मरती रहे। आज इनको कौन दिखाई दे जाता है? इन्होंने तो एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने तो रेल बेच दी, ये तो आज जमीन को और आसमान को भी बेचना चाहते हैं। किसानों ने संकल्प लिया है कि जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन मोदी के तो उद्योगिक घराने हैं, उनको चले समय का सर, मैं माफी चाहूंगा। जो हम सिंबॉलिक स्थितियां देख रहे हैं वही स्थिति देश के सामने है। ना किसान पीछे हटने को तैयार है, ना सरकार टस से मस होने को तैयार है। ऐसे में कोई सोल्यूशन निकल नहीं सकता, और अगर नहीं निकलेगा तो ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा और किसान अपनी बात पे अड़ी रहेगी, सरकार अपनी बात पे अड़ी रहेगी। हल होना चाहिए निश्चित रूप से। कोरोना हम सबके सामने चिंता है, लेकिन कहा यह जाता है लगातार कि बैठक के जरिए या डायलॉग से कोई ना कोई चीज का निपटारा होता है। 11 दौर की वार्ता से कोई निपटारा नहीं हुआ। अगर वही सब चीजें स्थिर रहेंगी तो ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, सरकार अपना काम करती रहेगी। लेकिन देखना होगा कि आगे होता है क्या। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि किसान आंदोलन जारी है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, किसान अपना आंदोलन अपने तरीके से चला रहे हैं। होगा क्या ये सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी।
शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। किसान आंदोलन ने देश में एक इतिहास बना दिया है। लंबे समय से लगातार किसान केंद्र के सामने अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तब सर्दियों का मौसम था। तब लग रहा था कि शायद ठिठुराती ठंड में किसान ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। यहाँ तक कि ठंड में पानी की बौछारें भी की गई। लेकिन इस बीच आंदोलन ने ऐसी गति पकड़ी कि मौसम भले ही बदल गया हो, लेकिन किसानों की मांगें अभी तक नहीं बदली हैं और न ही केंद्र ने किसानों की मांगों के आगे अपना रवैया बदला है। 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ ये आंदोलन अपने 6 महीने तब पूरा कर चुका है जब पीएम मोदी को केंद्र में पूरे 7 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर किसानों ने अपनी जोर आजमाइश की है और काला दिवस मनाकर सरकार का ध्यानाकर्षण किया है। 6 महीने का समय हो गया, सरकार ने अभी तक भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून नहीं बनाया तथा 5 जून 2020 को एक राष्ट्र एक बाजार के नाम पे जो 3 कानून प्रभाव में आए उनको निष्प्रभावी करने के लिए भी कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की। कृषि कानूनों के विरोध में उतरे किसानों के साथ कई दौर की वार्ता हुई। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पहल करते हुए समझाइश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे रहे। यहाँ तक कि इस बीच किसानों ने ये ऐलान तक कर दिया कि वो घर तभी वापस लौटेंगे जब कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। इस बीच किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इस रैली में हिंसा भड़कने के चलते कुछ हद तक किसानों की छवि भी कुछ देर के लिए धूमिल हुई और फिर किसान और केंद्र आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। यही वजह रही कि अभी तक ये मसला सुलझा नहीं है। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे जो धरना प्रदर्शन लाखों किसान को लेकर के 3 काले कानून को लेकर के धरना चल रहा था, उसी के विरोध में आज जो है पूरे देश में हर जिले में जो है काले कानून को लेकर के आज काला दिवस मनाया जा रहा है। और हम लोगों की ये मांग है कि ये तीनों काले कानून वापस हों और किसान की जो उपज है, किसान की एमएसपी है, उस पर गारंटी का कानून बनाया जाए। और जब तक ये नहीं होगा इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे। अन्नदाता की भूमिका में माने जाने वाले किसानों ने पहली बार केंद्र के सामने अपनी ताकत दिखाई और यही वजह है कि आज तक आंदोलन को हवा दे रखी है, फिर चाहे कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना हो। अब देखना होगा कि आखिर किसान और केंद्र की आगे की रणनीति क्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। एक बार फिर से किसान आंदोलन किसान नेता अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे हैं। केंद्र सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि मांग
जो उनके उस पर चर्चा की जाए और अतिशीघ्र चर्चा की जाए, नहीं तो किसान आंदोलन और तेज होगा। हम आपको बता दें कि 6 महीने पहले यानी कि 26 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन की आगाज हुआ। बॉर्डर्स पे अभी भी टिके हुए हैं किसान, और इस बीच 11 दौर की वार्ताएं चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार का ये कहना है कि किसान गुमराह हो रहे हैं, विपक्षी दलों के हाथों में खेल रहे हैं, और किसानों का कहना है कि सरकार गुमराह हो रही है, सरकार कुछ धन्ना सेठों के हाथ में खेल रही है, उन्हें लाभ देने के लिए सरकार इस वक्त हठधर्मिता कर रही है। कौन हठधर्मिता कर रहा है? लेकिन आंदोलन जारी है। एक तरफ कोविड है, कई जगह किसानों की वापस से उसी तरह से पिछले दिनों हरियाणा में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री की सभा के दरमियान काफी कुछ हंगामा रहा। जगह जगह पे भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस आजादी के बाद सबसे बड़ा किसान आंदोलन कहें इसे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 6 महीने का लंबा समय तय किया है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जाने माने किसान नेता रामपाल जाट जुड़े हुए हैं, और हरियाणा से हमारे साथ किसान नेता नरेश जी जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता ओपी यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। नरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, धन्यवाद जी। नरेश जी, सवाल ये है जी, 6 महीने का वक्त निकल चुका है, आप लोगों का आंदोलन बदस्तूर जारी है अभी भी। जो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने कड़ाके की ठंड भी देखी है, तो भीषण गर्मी भी आप लोग देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, सरकार का अगर यही रुख रहेगा तो किसान आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? नहीं, देखिए, और ज्यादा कड़ाई से, और ज्यादा संघर्ष के साथ, और ज्यादा मजबूती के साथ किसान आंदोलन सुचारू रूप से जारी रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सरकार की हठधर्मी है, ये कौन से जन्म का किसान भाइयों से बदला ले रही है। आज किसानों को 6 महीने हो गए, 500-600 शहादत हो चुकी है, लेकिन अब एक ही बात सत्ता पार्टी बोलती है कि किसान भाई विपक्षी पार्टियों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं सत्ता पार्टी को कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष की रचनात्मक भूमिका किसानों के साथ नहीं रही है। कौन है विपक्ष में, बताने की क्षमता ही नहीं है बीजेपी की। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि समय रहते जाग जाए, किस पहलिए की परीक्षा ना ले किसान भाइयों की, और सरकार को तुरंत प्रभाव से ये 3 काले कानून वापस लेने चाहिए और किसान भाइयों को राहत देनी चाहिए। नहीं तो और कड़ाई के साथ किसान भाई आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और महात्मा गांधी की नीतियों का अनुसरण करके किसान भाई मोर्चे पर डटे हुए। आज 6 महीने से आंदोलन हो रहा है। कोई दुकानदार भाई, कोई फुटपाथ पर रोजमर्रा की दुकानदारी करने वाला, कोई किसी प्रदेश का नागरिक, देश का नागरिक, ये बता दे किसान भाइयों ने किसी का 10 पैसे का नुकसान किया हो तो उसका 100 रुपए की भरपाई करने के लिए किसान भाई तैयार है। हरियाणा सरकार ने नरेश जी, हरियाणा सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है कि अब उपद्रवियों से पैसा वसूला जाएगा। अगर रास्ते जाम करते हैं, रास्ते में किसी तरह की तोड़फोड़ होती है, तो ये पैसा उनसे वसूल किया जाएगा। नहीं, उपद्रव तो सरकार करा रही है। जब ये बात अत्यधिक संवेदनशील मामले है और सरकार वापस नहीं ले रही, हठधर्मी पर लगी हुई है, और आए दिन ये पहले उद्घाटन करने जाते हैं किसानों के साथ, उनके हितों के साथ खिलवाड़ करके ये उद्घाटन करने जाएंगे, और उनको ये सरकार जिम्मेवार है। अगर कोई अप्रिय घटना होती है और ये किसानों के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके हितों से, तो सरकार जिम्मेवार है, किसान नहीं। किसान तो अपना आंदोलन शांति प्रिय तरीके से सुचारू रूप से चला रहे हैं, और आगे भी जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं ले लेगी, सरकार हार मानने वाले नहीं है। और दुनिया में कोई भी अगर आंदोलन हुआ है सत्ता के और किसान के बीच में, तो हारना सत्ता को पड़ा है और जीता किसान है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। किसानों की नरेश जी, लौट रहा हूं आपके पास में। मैं रामपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार जाना चाहूंगा। रामपाल जी, क्या लगता है, 6 महीने का सफर तय कर चुका है ये आंदोलन, और अभी इसी तरह से जारी रहेगा, या फिर कुछ लग रहा है कि सरकार कोविड में लगी हुई है, इस वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है? योगेंद्र जी, 26 नवंबर को दिल्ली कूच शुरू हुआ और आंदोलन पूरे देश में है।
आंदोलन का मतलब केवल सड़कों पे सब लोग आवे ये नहीं होता। आंदोलन का मतलब होता है मन आंदोलित हो। आज संपूर्ण देश के किसानों का मन आंदोलित है, और ये कोई 10 दिन की 10 महीने की पीड़ा नहीं, ये वर्षों की पीड़ा है। जब किसान को उसकी उपजों के वे दाम भी नहीं मिल रहे जो भारत सरकार न्यूनतम के रूप में घोषित करती है। और इतना ही नहीं, तो 2011 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय अफेयर्स कमेटी का इनको चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें स्पष्ट लिखा कि भाई किसानों को उनकी उपजों का मूल्य तभी मिलेगा जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के संबंधी कानून बनाए जावे। तो इनकी अनुशंसा है, और अब तो खुद ही प्रधानमंत्री हैं, उसको अपनी अनुशंसा को स्वयं पूरा कर दे तो आंदोलन तो होगा ही नहीं। दूसरा, 2012 में जो राजस्थान से कानून का प्रारूप बना, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो 2010 से जो आंदोलन शुरू हुआ राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का, वो निरंतर आज पूरा देशव्यापी आंदोलन हो गया। और उस देशव्यापी आंदोलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक उसको प्रशंसा करते थे और उसके लिए हमेशा बोलते भी रहते थे। उसके उपरांत जैसे ही राज में आए, केंद्र में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में उन बातों को भूल गए। इसलिए ये आंदोलन तो केवल और केवल सरकार की इच्छा पर निर्भर है, ये कब तक चलाना चाहती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके द्वारा कही गई बात, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन उनको पूरा कर दे, किसानों को उनकी उपजों के न्यूनतम दाम तो दिला दे। अभी तो सरकार उल्टा काम कर रही है योगेंद्र जी। अभी मैं वापस रामपाल जी वापस आ रहा हूँ क्लास में। ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, भाजपा नेता। ओपी यादव जी, सुन पा रहे हैं आप? काम की बात नहीं सुनती भाषा बीजेपी वालों को। सुनते होंगे तब भी मना करेंगे, नहीं सुन पा रहे। नहीं, वो जुड़े हुए हैं, वो भी किसान है जी। ओपी यादव जी, सुन पा रहे हैं? आप थोड़ा सा हाँ, आपका फेस नहीं दिख रहा, अनम्यूट किया हुआ है। ओपी यादव जी, आपने अनम्यूट करिए, इसे म्यूट किया हुआ है आपने, सिस्टम को म्यूट किया हुआ है। और आप फ्रेम थोड़ा सा सही लीजिए, क्योंकि आपका, मैं चलिए नरेश जी के पास जाऊंगा, जब तक आप अपना फ्रेम सेट करिए। नरेश जी, जी लगता क्या आपको? देखिए, सरकार अपने रुख पे कायम है, किसान अपने रुख पे कायम है, तो ये आंदोलन फिर ऐसे ही चलता रहेगा। देखो जी, देश को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और किसान सिर्फ अन्न पैदा नहीं करता, किसान देश की अर्थव्यवस्था चलाता है। जब देश की अर्थव्यवस्था टूट रही थी तो कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, और इसका 70% वो भाग कृषि पर आधारित है। और किसान भाई के जो दो बेटे होते हैं, एक बेटे को कृषि का कार्य संभालता है तो दूसरे बेटे को देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए वो सेना में भर्ती कराता है और देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करता है। तो किसान जिस दिन जन्म लेता है और जिस दिन तक अपना जीवन यापन करता है तो देश के लिए बलिदान ही देता रहता है। और आज जब किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, जिस देश का किसान सुखी नहीं है, जिस देश का किसान सक्षम और सबल नहीं है, वो देश कभी तरक्की और उन्नति नहीं कर सकता। और नरेंद्र मोदी जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि हठ धर्मी छोड़ के इन किसान भाइयों के चरण ले और माफी मांगे और तुरंत ये 3 काले कानून वापस ले ले, देश का भला होगा। और आपकी सरकार तो आराम गया राम है, जाने वाली है। ये दादालाई नहीं है सरकार, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। लेकिन जिसने किसानों के साथ जाति की है वो लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सका है, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो प्रदेश की बात हो, या किसी भी देश की भी बात क्यों नहीं हो। म्यूट हो रहा है आपका माइक। मेरा तो अब खुल गया क्या?
गई थी। जी ओपी यादव जी, सुनाई आ रहा आपको मेरी आवाज? अब आ रही है, आवाज आ रही जी ओपी यादव जी, सवाल ये है मेरा आपसे। हमारे साथ किसान नेता नरेश जी जुड़े हुए हैं हरियाणा से, और रामपाल जी जाट साहब जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल ये है, छह महीने हो गए आंदोलन को, 6 महीने आंदोलन को हो गए। इनका आरोप यह है कि सरकार की हठधर्मिता है, सरकार चाहती नहीं है कि आंदोलन खत्म हो। योगेंद्र जी सुन लिया, होंगे प्रधान जी। जी जी जी। दूसरी बात, दुर्भाग्य कि आज हम इस चैनल पे बैठ करके और हमारे स्वार्थ जिसका कोई दिशा कैसा तय नहीं, उसको जबकि देश के अंदर कोरोना की महामारी विकराल रूप धारण किए हुए सुपर स्प्रेडर का काम किसान संगठन पिछले 6 महीनों से देश के अंदर कर रहा है। हरियाणा और पंजाब के अंदर कोरोना फैलाने का श्रेय केवल और केवल किसान आंदोलन को जाता। आपको इस समय राजनीति नहीं कर करके इसके परिवारों को देखिए से जो पीड़ित उनके परिवार तो अनाथ हो गए, जिनके कोरोना बीमारी से जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों को संभालने का काम करना चाहिए। आप सड़कों के ऊपर झंडे लेके घूम रहे हो, काले झंडे लेके घूम रहे हो, इससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है। ना तो 6 महीने में हुआ और ना अब आगे होने वाला है, ये बता दूं आपको। दूसरे जितना किसानों को मिल रहा है उससे कहीं गुना किसानों को मिल रहा है। मूल्य की बात, मूल्य ओपी यादव जी, नरेश जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी नरेश जी पूछिए। जी धन्यवाद। बड़ी बेशर्माई के साथ, बेहयाई के साथ ओपी यादव जी बात कर रहे हैं। किसान भाइयों ने कोरोना नहीं फैलाया, इन्होंने रैली जलसिया और चुनाव लड़ना इनके लिए जरूरी था। लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। किसान अपने अस्तित्व की और पेट की लड़ाई लड़ रहा है, और ये बड़ी बेहयाई और बेशर्माई के साथ किसान भाइयों की अनदेखी करने पर उतारू है। आज मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इनको कहीं घुसने भी देंगे और इनका भी घेराव करेंगे। और जो आज इन्होंने ये बात की है किसानों के प्रति, ये बारी माफी मांगे, नहीं तो इनका भी निश्चित रूप से हम किसान भाई घेराव करेंगे और इनको बताएंगे किस तरह किसानों का अपमान किया जाता है। झूठे लोगों को परेशान करने का काम तुम पूरा देश के अंदर लाखों लाखों लोग इकट्ठे करते हो, तब आपको शर्म नहीं आती। और किसान भाई अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोरोना फैलाते हैं। आगे पार कर दिया अपने बेशर्माई की। किसान के तुम्हारे जैसे फर्जी किसानों के साथ में नहीं है। तुम्हारे फर्जी किसानों फर्जी तो ये बीजेपी वाले हैं। राम के नाम पर सत्ता हासिल की इन्होंने, देश की अखंडता और रक्षा के नाम पर सत्ता हासिल की, और कहते थे दुश्मन से आंख मिला के बात करो। आज 60 किलोमीटर का एरिया चाइना ने घेर रखा है, फिंगर आज तक आंख क्यों नहीं मिलाते? तुम्हारा 56 इंच का सीना कहा गया? बेशर्माई की हदें पार कर रहे हो तुम। शर्म नाम की नरेश जी, ओपी यादव जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। ओपी यादव जी जुड़े हुए हैं, ओपी यादव जी जवाब दे रहे हैं आपको। जी ओपी यादव जी, बीजेपी के पास जवाब ये कहां से लाएंगे? जी ओपी यादव जी। योगेंद्र जी, बड़ी मुश्किल से देश में कोरोना काबू में आया है। अब ये इस तरह के जो कुकृत्य कर करके और ये उसको दोबारा से स्प्रेडर का काम रोडों पर गरीब आदमी तड़प तड़प कर मरे हैं। सरकार हर मोर्चे पर फैली हुई है। नरेश जी वापस आ रहा हूँ। ओपी यादव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ओपी यादव जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं वापस लौटूंगा। अर्थहीन बातें, आधारहीन बातें हैं। ये बात पूरी ना हो तो अच्छा है भाई साहब। 1 मिनट में अभी आ रहा हूँ आपके पास में। जी ओपी यादव जी कंटिन्यू करिए। ये समय आपके आंदोलन का और सड़क पे निकलने का समय नहीं है, जबकि ये समय रैली जलसे उद्घाटन करने का है क्या? खट्टर साहब हजारों आदमी लेके हिसार के अंदर उद्घाटन कर रहे थे, उनके पास है समय।
जब कोरोना नहीं फैलता, किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ता है तो कोरोना फैलता है और खत्ते उद्घाटन करता है, हजारों की संख्या में लोग लेते हैं, कदम ही नहीं उठाते। यदि आप खुद सरकार खुद एडवाइजरी, दोनों की आवाज नहीं आएगी इस तरह से, ऐसे आवाज आएगी नहीं। ओपी यादव जी अपनी बात कर ले। नरेश जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। जी ओपी यादव जी कंटिन्यू करिए आप। नरेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जनता और किसान माफ नहीं करेगा। आप किसान के लिए एक जो कहते हैं यमदूत का काम कर रहे हो। दोबारा से आप ये बीमारी उन पंजाब और हरियाणा के गांवों के अंदर लेकर के जाओगे आप और उनको पीड़ित करोगे। आपको कैसे जनता माफ करेगी, कैसे किसान माफ करेगा? ये आंदोलन तो आप कभी भी कर सकते हो, ये बीमारी खत्म होने के बाद में भी कर सकते हो। आंदोलन कहीं गया नहीं है, आप कहीं गए नहीं हो, ये देश कहीं गया नहीं है, देश की सरकार कहीं गई नहीं है। इस समय आपको सरकार का साथ देना चाहिए, डॉक्टरों का साथ देना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ का साथ देना चाहिए, जनता का साथ देना चाहिए। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप ये आंदोलन अपना जहां घर में रहते हो घर में करो ना, अपने घर पे काले झंडे लगा लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन सड़कों के ऊपर निकल करके इसको दोबारा से स्प्रेडर का काम मत करिए। हमारा ये निवेदन है आपसे, कभी भी कर लेना आंदोलन की आपकी छूट है, जब मर्जी है जब कर लेना। जी चलिए नरेश जी मैं आपके पास आऊंगा। नरेश जी आ रहा हूं। नरेश जी आ रहा हूं। मैं रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा एक बार, रामपाल जी के पास में। रामपाल जी आपने सुना भी ओपी यादव साहब को कि किसान सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। यह काम कोविड को देखते हुए आप आंदोलन अपना जारी रखिए, घर से कर सकते हैं। योगेंद्र जी, आज पूरे देश में घर बैठा हुआ किसान आंदोलित है और हमने जो एक सत्याग्रह का अनुमति ली जंतर मंतर नई दिल्ली की, जो 1 मई से शुरू होने वाला था, ये कोविड के कारण मई से ही हमने अभी उसको स्थगित रखा हुआ है। इसलिए किसान भी उसी ढंग से अपनी रणनीति बना रहे हैं और ये सही बात है कि कोविड से निपटना हम सबका सामूहिक काम है, इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं। इसलिए बिना राजनीति के इस महामारी को परास्त किया जाए, इसमें तो हम सब साथ है। जब जो किसान आंदोलन है वो भी साथ है, जो किसान आंदोलन नहीं है वो भी साथ है। इसलिए कोविड को इसका आधार नहीं बनाए तो बढ़िया है। हाँ, इतना ठीक है, हम सब संयम रखकर इस कोविड को हराने के लिए जो भी गाइडलाइन तय होती है उसके अनुसार चलें, उस गाइडलाइन का पालन करें। यह आवश्यक चीज है, ये भी हमको देश को बचाने के लिए आवश्यक बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन किसान अपनी बात कहें, उसको सरकार को सुननी चाहिए बिना आंदोलन के भी। जो भी न्यायपूर्ण बात, में एक बात बता रहा था कि जो बात हमारे सरकार के लोगों ने जनता के सामने कही, जनता से वायदे किए, उन कामों को तो सरकार बिना आंदोलन की पूरे कर देना। आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहे, कौन रोक रहा है इनको? और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जब सरकार 1.5 वर्ष तक इन 3 कानूनों को स्थगित करने के लिए सहमत हो गई थी, तो सरकार ने अब तक उन 3 कानूनों को 1.5 वर्ष के लिए स्थगित करने का आदेश क्यों नहीं किया? वो आदेश करते तो पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाता, वो भी इन्होंने नहीं किया। इसलिए इनको करना नहीं, ये ठीक बात लोगों को नहीं लग रही, ये चुभती है। इसलिए जो इन्होंने तय की उनको भी तो पूरा करें। और तो मैं कहना चाहूंगा, इन कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए जो सरकार उसे समझे, जिनकी कहती है हमारी वार्ता हुई, उनमें सहमत हुई, उन कामों को तो करते। किसने रोका है सरकार को? इसलिए सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है, कानून बनाना सरकार का काम है। और 5 जून 2020 को जो कानून बनाया उसको सरकार ने किसी से वार्ता नहीं की, बिना वार्ता के बना दिया। और अभी इसी कोरोना काल में किसानों पर कहर ढाया, आयात पर जो प्रतिबंध था मूंग, उड़द और अरहर में, उन तीनों के प्रतिबंध को हटा दिया। आज 400 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक 1 क्विंटल पर अरहर के, मूंग के, उड़द के दाम गिर गए। जो चलिए मैं वापस आऊंगा रामपाल जी, वापस आऊंगा। मैं नरेश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार फिर से। नरेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूं भाई साहब, पत्रकार महोदय, सुन पा रहा हूं। जी नरेश जी,
यहाँ ओपी यादव जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। पहले हम ऑडियो ले पा रहे थे। सवाल ये है कि कोविड का टाइम है, आंदोलन जारी रख सकते हैं। मैं तस्वीरें कुछ देख रहा हूं कि पुलिस के साथ में को पुतला जलाने के दरमियान आपस में छीना झपटी हो रही है, तो इससे कोरोना कैसे रुकेगा? हमारी चुनौती कोरोना भी है। भी देखिए, पत्रकार महोदय, सरकार स्वयं एडवाइजरी जारी करती है, दिशा निर्देश जारी करती है, और चंद दिनों पहले मनोहर लाल खट्टर जी हजारों आदमियों को लेकर और हिसार के अंदर उद्घाटन करने के लिए आते हैं, तो स्वयं एडवाइजरी देते हैं, स्वयं ही दिशा निर्देश देते हैं और स्वयं ही उनको तोड़ते हैं। लाखों लाखों की भीड़ कल पश्चिमी बंगाल में और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, स्वयं नरेंद्र मोदी जी लेके जा रहे थे, पहाड़े की भी भीड़ इकट्ठी करी जाती, वहां के स्थानीय लोग भी इकट्ठे करे जाते जब कोरोना दिखाई नहीं दे रहा था। और गरीब आदमी तो सरकार हर मोर्चे पर असफल हुई है, दम घुट घुट कर, बगैर इंस्ट्रूमेंट, मॉनिटर, गैस के सिलेंडर नहीं मिले उनको, और तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। और किसान अपने पेट की लड़ाई में। नरेश जी आपका फ्रेम कट रहा है थोड़ा सा। आप जिस सिस्टम को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, उसको, आपका फ्रेम कट रहा है पूरा। आप ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल, आपका चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहता था कि सरकार अपनी हद धर्मी छोड़कर ये 3 काले कानून वापस ले और तमाम के तमाम किसान भाई जश्न मनाते हुए अपने घर ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे और किसान भाई सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। क्यों नहीं सरकार अपनी हद धर्मी छोड़कर किसान भाइयों के पेट की लड़ाई है, देश की एकता और अखंडता की लड़ाई है, क्यों नहीं हद धर्मी छोड़ती सरकार? और जब तक सरकार हद धर्मी नहीं छोड़ेगी, किसान भाई उल्टे हटने वाले नहीं है। चाहे किसानों ने संकल्प लिया है कि मोदी सरकार की ईट से ईट बचा देंगे, लेकिन एक भी कदम वापस नहीं हटाएंगे। ओपी यादव जी सुन पा रहे हैं? अभी किसान भी बाहर हटने को तैयार नहीं है, सरकार हटने को तैयार है, फिर ये कैसे, इसका कुछ होगा सोल्यूशन? तो बताए, जब खट्टर साहब हजारों आदमी की भीड़ लेके जाते हैं उद्घाटन करने, क्यों तोड़ रहे हैं? रूल रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं कर रहे? जब लाखों लाखों की रैलियों में भीड़ जुटाते हैं, जब रूल रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं कर रहे? नरेश जी जवाब दिलवा रहा हूँ। योगेंद्र के बाद प्रधान जी कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव के जब पता लगा कि भाई ये कोरोना महामारी अब बढ़ती जा रही है, तो लास्ट के 2-3 फेज थे, उनको हमने वर्चुअली हैंडल किया। कोरोना काल के अंदर महाकुंभ चल रहा था, जो कि हमारा बहुत ही हिंदुओं का एक बहुत बड़ा एक वो है, महोत्सव है, उसको हमने प्रतीकात्मक किया। लास्ट के 2 स्नान हमने स्थगित कर करके प्रतीकात्मक की। अब आज ये कहते हैं कि खट्टर साहब भीड़। ओपी यादव जी आपका फ्रेम कट रहा है थोड़ा सा, आपका सिर दिख नहीं रहा है, फोरहेड आपका कट रहा है, आप थोड़ा सा पीछे होइए। जी कंटिन्यू करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो काम है ये बाद में भी कर सकते हैं, हम यदि रहेंगे तो करेंगे ना। अब जैसे रामपाल जी कह रहे थे मूंग का भाव, गेहूं का भाव, मूंग का भाव, गेहूं का भाव जब भी तो मिलेगा ना जब हम इस धरती पर रहेंगे। पहले इस धरती पर रहने की चिंता करो, पहले जो बीमार है, जो पीड़ित है, जो कोरोना की महामारी है, उसको रोकने का काम करो सब साथ मिलकर के, उसके बाद में आंदोलन कर लेना। कौन मना कर रहा है आपको? क्या अभी आपका मुहूर्त निकल रहा है क्या? या केंद्र सरकार अभी आपकी बात मान लेगी क्या? मेरा कहने का मतलब, मेरा और मेरी सरकार का कहने का मतलब ये है कि ये जो समय है ये ना राजनीति का है ना टिकट है। ये जो समय है। ओपी जी सुनिए, आपके पास जवाब नहीं है, वही पुराना डर्रा और वही पुरानी घिसी पिटी बातें, आपके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन काउंटिंग होती है, चुनाव हो जाता है, अगले दिन देश में लॉकडाउन होता है, कोरोना की महामारी आ जाती है, जब चुनाव होता रहता है, बीजेपी अपनी जीत मान के चलती है, जनता मरे तो मरती रहे। इनको तो सत्ता चाहिए थी, इनको तो सीट चाहिए थी, इनको तो सत्ता चाहिए थी, देश की जनता मरे मरती रहे। आज इनको कौन दिखाई दे जाता है? इन्होंने तो एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने तो रेल बेच दी, ये तो आज जमीन को और आसमान को भी बेचना चाहते हैं। किसानों ने संकल्प लिया है कि
के जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन मोदी के तो उद्योगी घराने उनको चले समय का साहब, मैं माफी चाहूंगा। जो हम सिंबॉलिक स्थितियां देख रहे हैं वही स्थिति देश के सामने है। ना किसान पीछे हटने को तैयार है, ना सरकार टस से मस होने को तैयार है। ऐसे में कोई सोल्यूशन निकल नहीं सकता, और अगर नहीं निकलेगा तो ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा और किसान अपनी बात पे अड़ी रहेगी, सरकार अपनी बात पे अड़ी रहेगी। हल होना चाहिए। निश्चित रूप से कोरोना हम सबके सामने चिंता है, लेकिन कहा यह जाता है लगातार कि बैठक के जरिए या डायलॉग से कोई ना कोई चीज का निपटारा होता है। 11 दौर की वार्ता से कोई निपटारा नहीं हुआ। अगर वही सब चीजें स्थिर रहेंगी तो ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, सरकार अपना काम करती रहेगी। लेकिन देखना होगा कि आगे होता है क्या। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि किसान आंदोलन जारी है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, किसान अपना आंदोलन अपने तरीके से चला रहे हैं। होगा क्या, ये सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।